गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 9। जैसा कि हम लोग पीछे से इसके पहले पार्ट 8 तक पढ़ चुके होंगे, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत भी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि सर ये होना चाहिए। और इस ज्योमेट्री का एक पार्ट आपका और बचा हुआ है, 10 पार्ट है। इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पर हैं ज़रूर आप लोग सजेस्ट कीजिए, वही टॉपिक हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज हम लोग नए क्लास का शुरुआत में नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं नए क्लास में। देखिए पहला सवाल क्या दिया है समझिएगा। पहला सवाल दिया हुआ है चित्र में प्रदर्शित। देखिए आपका फिगर में दिया हुआ है, कहता है चित्र में प्रदर्शित, जैसा कि आपका फिगर में दिया हुआ है, ये रबर बैंड से ऐसे तीनों जो सर्कल है वो बंधा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि चित्र में प्रदर्शित 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त है। ये सभी का व्यास 10 है, अर्थात रेडियस कितना हो जाएगा, जब व्यास 10 है तो रेडियस हो जाएगा 5 cm। दिखाए गए चित्र के अनुसार, रबर बैंड से जोड़ दिया गया है, दिखाए गए चित्र के अनुसार ये रबर है जो कि तीनों को क्या किया है, कसा हुआ है। यही रबर बैंड की आपसे लंबाई सवाल में पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसी रबर बैंड का लंबाई पूछ रहा है। अब देखो सिंपल सा बात है, ये रबर यहाँ से यहाँ तो वृत्त पे नहीं है, यहाँ से ऐसे वृत्त पे है, यह भी वृत्त पे है और इतना दूर भी वृत्त पे है। क्लियर है। चलिए जब ये सर्कल है तो इसमें केंद्र तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सर्कल है तो केंद्र होगा। अब देखो इसको यहाँ तक टच किया हुआ, ऐसे मिला दो यहाँ से यहाँ, और इसको भी मिला दो, इसको भी यहाँ तक टच है, मिला देते हैं, इसको भी यहाँ तक टच है, यह भी यहाँ टच कर रहा है, यह भी यहाँ, मतलब इतना दूर जो है रबर बैंड टच कर रहा है, यहाँ से छोड़ दिया है। अब देखो इसको भी मिला दो और इसको भी मिला दो और इसे भी मिला दो। अब देखो ये 5 होगा कि नहीं होगा, यह भी 5 होगा, यह भी 5, यह भी 5। क्लियर है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से जाने वाला सभी के सभी रेडियस होगा, अदरवाइज ये सब के सब आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा क्या। तो देखो ये यहाँ से यहाँ 5 5 कितना है, इसका मतलब ये 10 है, 5 5, यह भी क्या होगा जी 10 हो जाएगा। तो यह भी क्या होगा 10 cm। क्लियर है। चलिए आपने इतना दूर का निकाल लिया। अभी ये तीनों राउंड बचा हुआ, देखो तो ये तीनों राउंड वाला पार्ट हम लोग 10 10 10 निकाल लिए, 10 + 10 + 10, ये लंबाई हो गया। अभी ये और ये और ये, तो देखो तीनों का ये लंबाई बचा हुआ। लगता है कि तीनों को मिला देंगे तो एक कंप्लीट वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तीनों अगर जो पार्ट है घुमा हुआ, इसको अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाता है। तो 10 10 10 ये हो गया, प्लस ये कंप्लीट सर्कल, यानी इस सर्कल का ये पूरा जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें लंबाई निकालना है ना, तो ये लंबाई निकल गया इतना दूर का लंबाई ये पूरा। तब वृत्त में इसको परिधि कहते हैं, इसी में वृत्त को क्या कहते हैं, परिधि। तब वृत्त का परिधि होगा वही लंबाई होता है ना, इसी लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। क्लियर है। इस लंबाई को परिधि कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, 2πr कहेंगे। सही है। 10 10 20 10 30 + 2, r का मान दिया है 5, तब 5 × 10 क्या हो जाएगा जी, 5 × 2 बोलो 10 पाई हो जाएगा। देखो तो सही है। तो 30 + 10 पाई, ऑप्शन नंबर बी, आंसर भी आपका यही दिया है। वैसे कहीं कहीं सवाल में कॉमन ले लेगा, 10 कॉमन ले लीजिए, 10 × 3 + पाई, बट यहाँ कॉमन नहीं, आंसर भी इसी रूप में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ए बी एक वृत्त का कहता है कि व्यास है और ABCD उसके भीतर चक्रीय चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कहता है कि AB एक वृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिएगा, और ABCD उसके भीतर चक्रीय चतुर्भुज है। सही है ना। देख लो ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो होगा ये पार्ट टच करेगा चारों कोना, इसी को चक्रीय कहते हैं। इसमें कहता है AB व्यास है। देखिए फिगर थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ नहीं हुआ, इसको हम कर देते हैं। AB एक व्यास है, ये आपका सर्कल है। क्लियर है। चलिए ठीक है। तो देखिए ये सर्कल है, इसमें एक व्यास है। चक्रीय का मतलब चारों बगल टच करना चाहिए ही ना होगा, चक्रीय हो गया। AB व्यास है और ABCD चक्रीय है, तो AB व्यास हो गया, ये केंद्र है, तो AB
सी और ए क्या हो जाएगा डी, क्लियर है। ए बी सी और डी सही है। ए बी एक व्यास है, चक्रीय चतुर्भुज भी है ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी, क्लियर है। चलिए अब कहता है ए सी डी का मान 40 है। ए सी डी, ए सी और डी, ए वाला जो मान दिया है वो क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। अब कहता है सवाल में बी ए डी का मान क्या होगा, बी ए डी। देखो ये तुमसे पूरा मान पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जब व्यास है, केंद्र है, तो अर्धवृत्त का ये बना कोण है तो क्या होगा समकोण यानी 90 डिग्री। तो देखो 1 2 3 4 चक्रीय न बन गया। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का सामने आमने का कोण का जो 180, तो ये दोनों का भी 180, ये दोनों का भी, तो ये 9 4 13 130 है। तो जब वो 130 है तो 180 होने के लिए इस पूरा कोण को क्या होना पड़ेगा 50 डिग्री। चलिए सही है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। बहुत बढ़िया सवाल है, इस टाइप में ध्यान से समझिएगा, हर तरह का सवाल है। कहता है पी क्यू आर 3 बिंदु है। अब पी क्यू का मान 3, पी क्यू आर देखो 3 बिंदु है। अब इसको हम कैसे बनाएं, तो कहता है कि पी से लेकर के क्यू का मान दिया हुआ 3 cm और क्यू आर का मान 5 है। देखो पी से लेकर के क्या है क्यू का मान 3 है, क्यू आर का मान। अब यहाँ तुम्हें सोचना होगा कि क्यू आर दो नाम एक सीधा रेखा को दर्शाता है, तब पी क्यू हो गया और क्यू आर, तो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, या ऐसे भी तो हो सकता है, या ऊपर हो सकता है, तो पढ़ो आगे। तो क्यू आर का मान 5 है, पी आर का मान 8। इसका मतलब है कि ये सीधा होगा। क्यों होगा जो समझो। क्यू आर का मान हमने समझ लिया कि ये सीधा होगा 5। अब इसलिए हम कह दिए कि पी आर का मान 8 कह रहा था। देखो ये पूरा 8 cm नहीं हो जाएगा, पी आर मतलब स्ट्रेट हो गया, तो ये 3 आई 5, तो ये क्या होगा ध्यान से समझना। तुम अगर बनाता पी क्यू का मान यहाँ पर कहता 3 और क्यू आर का मान 5, तो फिर ये वेरीफाई करने में दिक्कत होता। लेकिन यहाँ पी क्यू का मान 3 और क्यू आर का मान 5, तो साफ साफ दिख रहा है पी आर का मान 8, क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक ही लाइन में तीनों है। तो कहता है इससे पी क्यू आर से गुजरने वाले वृत्त का संख्या क्या होगा। पी क्यू आर से गुजरने वाला देखो तो 3 गो बिंदु है ना, एक यहाँ एक यहाँ, इस 3 बिंदु से बोलो कै गो वृत्त हो सकता है गुजरेगा। तो आपको बताए थे एक भी वृत्त गुजर सकता है नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपको बताए थे कि 3 बिंदु अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो एक भी वृत्त नहीं गुजर सकता है, लेकिन 3 बिंदु अगर आपको ऐसे जिगजैग पोजीशन में होगा तो तीनों से एक सर्कल बन सकता है। लेकिन जब आपका स्ट्रेट लाइन में होगा तो कभी भी 3 बिंदु से आपका एक भी आपका सर्कल नहीं बनेगा। तो इस सवाल में क्या होगा आंसर 0, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ए बी सी में ध्यान दीजिएगा। कहता है त्रिभुज ए बी एंड सी में, सवाल को समझते हैं। त्रिभुज कहता है ए बी एंड सी में कोण ए कोण बी कोण सी का मान दिया है 2:3:4। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग इस सवाल को क्या कहता है। कोण ए बी एंड सी में पहले त्रिभुज बना लीजिए, तो हो जाएगा आपका ए बी एंड सी, क्लियर है। ए बी एंड सी में दिया है कि 2:3:4, क्लियर है ना। तो देखो 2 3 एंड 4 ये तो अनुपात में है जी। अनुपातिक राशि मान के x को ख़त्म करो, तो ए का मान 2x, इसका मान 3x है और इसका मान क्या होगा 4x, क्लियर है। अब कहता है सवाल में सी डी पैरेलल ए बी के पैरेलल एक सी डी रेखा है। एक रेखा यहाँ पे है, हम पार ऐसे लाइन खींच देते हैं सी डी, क्लियर है। चलिए अब कहता है ये पैरेलल है, इसको आगे बढ़ा दो समझने में सुविधा होगी, क्लियर है। यह रेखा जो है वो पैरेलल है, कंप्लीट बात है। तो सवाल में ये कहता है कि बताइए ए सी डी का मान क्या होगा। ए सी डी, अच्छा ये सवाल ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तुम ये बताओ कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180, 4 3 7 2 9 2 18। बोलिए x का मान कै डिग्री आएगा। x का मान आ गया 20 डिग्री। तो देखो तो ए वाला जो है आपका तिरछा रेखा और ये दोनों पैरेलल है, तब बोलो
यह भी 2x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड का कोण एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये 2x तो ये भी 2x, तो ये 2x है, तो x का मान तुम निकाल चुका है 20 डिग्री। तो बोलिए 20 दूना का क्या डिग्री हो जाएगा जी, 40 डिग्री। सही है सवाल का जवाब। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगला सवाल को हम लोग समझते हैं। अगला सवाल में लिखा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज है, वह है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। कहता है इसका बाह्य कोण 50 हो, कोई एक बाहर का कोण बना दीजिए, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री हो गया। तो कहता है कि कोई एक कोण, बाह्य माने बाहर का, था जब बाहरी कोण 50 है, वह कोण एक्सटीरियर एंगल, तो आंतरिक सम्मुख कोण, आंतरिक मतलब इसके अंदर का ये कोण कितना होगा, 130। 130 क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मान 180। अब कहता है आंतरिक सम्मुख कोण, सम्मुख माने सामने होता है, तो ये और ये तो होगा नहीं, क्योंकि रिलेशन होता है किसके अनुसार, थ्योरी के हिसाब से। तो थ्योरी क्रॉस न होता है, तो एक सामने ये कहा जाएगा। तो ये 130 है, तो ये 50 होगा, काहे होगा, चक्रीय में क्रॉस जो होता है कोनों का योग 180, ठीक है। तो आप कह दीजिएगा फिर से, 50 बाहर है तो आंतरिक 130, सम्मुख माने थ्योरी क्रॉस होता है, ये नहीं होगा, ये होगा, तो क्या होगा, सामने वाला। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल में कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC, ध्यान से समझिएगा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नाम हम दे देते हैं AB एंड C। AB बराबर AC, ये दोनों भुजा बराबर है। अब सवाल में कहता उसमें AC के मध्य बिंदु से स्पर्श करता हुआ B से गुजरता हुआ AB एक वृत्त है। देखो AC के मध्य बिंदु से, यहाँ से कहता है स्पर्श करते हुए छूते हुए B को, इसका ये मध्य बिंदु है, याद रखना, इसका नाम देते हैं Q। ये ध्यान के लिए हम लिख देते हैं ये मध्य है, मध्य मतलब बीच में, ठीक, ये दोनों बराबर बराबर है। क्लियर है। तो कहता है करते हुए इसको P पर काटता है। तो क्या कहता है जी सवाल में, तो बताइए AP अनुपात AB का मान क्या होगा। AP इज टू, कहता है AP इज टू AB का मान क्या होगा, बस सिंपल है। ABC समद्विबाहु, दो भुजा बराबर, कौन दो भुजा, तो बोला है AB एंड AC बराबर है। क्लियर। Q के मध्य बिंदु से B को गुजरता हुआ एक AC इसको जो है P पे काटता है, तो वो रिलेशन पूछता है कि AP और AB का मान क्या होगा। सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसका थ्योरी पता है सबको, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा। तो क्या बोले थे, स्पर्श रेखा यानी एक Q का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर होता है, याद है सबको। और ये क्या होता है, पूरा रेखाखंड AB बराबर गुना बाहर का बोलिए AP हो जाएगा जी। देखो तो ये स्पर्श रेखा नहीं लग रहा, ये वाला थ्योरी याद करो, एक ही स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा, वही थ्योरी ना है जी। तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर और पूरा गुना बाहर का। क्लियर है। चलिए अब हम लोग को इसमें क्या करना है, तो AQ का मान है ना, तो देखो तो AQ को क्या हम AC/2 लिख सकते हैं। देखो तो AQ को हम, AQ यही है ना जी, तो ये पूरा का आधा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। स्क्वायर बराबर बोलो AB इंटू हम AP कह सकते हैं। देख लो सब लोग, सही है, आप लोग खुद ही देख लीजिए सही है कि नहीं सही है। चलिए तो जब ये सही है तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे समझिएगा, कैसे है, AQ है, AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AC का आधा ना है जी, तो क्या हो जाएगा, यह AC/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है यहाँ से देखो AC का स्क्वायर मतलब AC गुना क्या होगा, AC या बाई, 2 का स्क्वायर 4 कह दो। अब जो AC है ना, AB कहाँ गया, AB और AC देखो तो भुजा बराबर है, तो यहाँ AB के जगह पर भी हम AC लिख दे क्या, देखो तो AB और AC बराबर ना है, तो AB के जगह पर तो AC लिखा जा ही सकता है जी, क्योंकि बराबर है। गुना हो जाएगा AP, तो AC से AC काट दो, तो AC बराबर हो जाएगा 4AP। क्लियर है। रेशियो बराबर में उल्टा संबंध होता है। क्लियर है ना। क्या होता है जी, AC अनुपात AP, उल्टा संबंध, तो बोलिए 4:1 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 4:1 क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है।
एक बार सवाल को हम फिर से आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये बात कह दिया, हम जानते हैं स्पर्श रेखा का स्क्वायर, और ये क्या होता है, पूरा रेखाखंड AB गुना AP। इसको आप AQ को आप AC लिख सकते हैं, क्योंकि AC का आधा है तो या AC/2 कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ये आया। AB और AC भुजा आपस में बराबर है, काट दिए, AC बराबर AP, तो हो जाएगा AC बराबर 4AP, रेशियो बराबर में उल्टा, इसका गुणांक इसका होता है उसका। क्लियर है। चलिए, सवाल को आप समझ गए होंगे, हम लोग आते हैं अगला सवाल पे। बस 2-3 सवाल और है, ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं हम लोग। चलिए जी, अगला सवाल देखिए, P केंद्र वाले वृत्त के व्यास। देखिए भाई, कहता है P केंद्र वाले एक सर्कल है ना, एक केंद्र P है, इसका व्यास कहता है ना A और B है। ध्यान दीजिएगा, AB के छोर पर, मतलब ये इस साइड में आपका 2 गो स्पर्श रेखा है। यदि बिंदु C पर वृत्त के दोनों स्पर्श रेखा काटता है, कहता है बिंदु C, ध्यान दीजिएगा, यदि बिंदु C पर वृत्त की दोनों स्पर्श रेखा Q तथा R पर काटता है। देखो, इसको यहाँ कड़ा मिलाता है, ये है आपका बिंदु C पर, एगो काटता है यहाँ, एक दूसरे को Q पर यहाँ काटता है जी, तो QR पर, तो QPR का मान ज्ञात करें। कहाँ गया जी, हाँ, Q P और R। देखो सिंपल है ना, QPR का मान तुमसे पूछा। एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तब पूरा का मान क्या होगा, 180। तुमसे ये पूरा, इसको डॉट लाइन दे देते हैं पहले हम। अब एक बात बताओ, जब स्पर्श रेखा है तो सब के सब बराबर का एक्सटेंशन होता है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा तो सब बराबर होगा, 180 में 4 भागा 45, यह भी होगा 45 और यह भी होगा। आपसे ये पूरा पूछ दिया है, तो बोलिए 45 से 45 से बोलो जी, क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा क्या। चलिए, कंप्लीट है। अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, हम लोग समझते हैं। त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया। देखो, एक त्रिभुज है आपका ABC, BC को कहता है D तक बढ़ा दिया गया है। अब कहता है ACD का मान यह है आपका है 112 डिग्री, और कोण जो B का मान है 3/4 कोण ये है। तो कहता है कि कोण ये, इसका माप क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा हम बढ़ाते हैं बाहर का जो, तो अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर न होता है। तो ये कोण ये है, ये कोण ए ना है, और ये क्या है प्लस 3/4 कोण ए बराबर बोले 112 हो जाएगा। ये दोनों को नहीं पता तो कोने है तो कोने मान लिए, यही तो पूछ रहा है। 112 दोनों जोड़ करके 4 3, 4 कोण ए 3 कोण है, तो क्या होगा 7 कोण ए है ना जी, बट्टा 4 बराबर 112। देखो तो कटेगा, 7 कम 7 4, 16 से कट जाएगा है ना। तो बोलिए कोण ए बराबर क्रॉस गुना करो, 16 चौका क्या हो जाएगा 64 डिग्री है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आप लोग आइए। देखिए अगला क्या कहता है, बहुभुज का थ्योरी हम बताए थे। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 180 तब भुजा के, तब बताए थे एन भुजा वाले फॉर्मूला आपको पॉलीगन में देखिएगा, थ्योरी वाला यानी फर्स्ट वॉल्यूम में सबसे अंतिम में लगभग होगा, अंतिम में आपका ये थ्योरी पॉलीगन में बहुभुज में एन भुजा वाले अंतः, उसमें बोले भी थे कि 2 फार्मूला कम से कम याद कीजिएगा। अंतः कोणों का योग क्या बोले थे 2n-4 गुना। अच्छा, इसका मतलब समझ में आपको आता है, इसका मतलब होता है किसी भी फिगर का अंतः कोणों का योग निकालना है। एन का मतलब होता है भुजा, एन का मतलब होता है भुजा नंबर ऑफ, यानी भुजा की संख्या, नंबर ऑफ भुजा होगा ना साइड। अब देखो त्रिभुज का 3 गो कोण होता है, इसका अंदर कोणों का योग 180, लेकिन आपको नहीं पता है, खाली पता है 3 भुजा, तो रखो 3 दूनी 6 में से 4 घटाओ 2, 90 दूना 180 नहीं होता है। चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360, हमको नहीं पता है। ये पता है कि चतुर्भुज में 4 कोण होता है, यहाँ रखो, तो 4 दूनी 8 में से 4 4 बचेगा, 9 चौका 36 नहीं आएगा। क्लियर है। चलो, तो इसमें बोलता है अंतः कोणों का योग तुमको सवाल में दे दिया, योग 10 से 80। क्लियर है, तो योग लिख दिया 10 से 80, 2n-4 गुना 90। तो कहता है भुजा का संख्या, 2 ही गो तो बात है, भुजा देगा तो योग पूछेगा, योग देगा तो भुजा पूछेगा, तो काटो
जीरो से जीरो, ये कितना होगा जी, वर्णम टोटल से देख लो। अब देखो ये -4 है, इधर में आएगा तो क्या होगा, लिख देते हैं। देखो 12 बराबर 2n-4 हो जाएगा, इधर में लाओ तो माइनस से प्लस, 12 4 16, 2 से भागा दो तो n का मान बोलो 8 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा जी, 8। क्लियर है। चलिए इसी सवाल पे अगला है, और जो कि आपका आखिरी सवाल है, लास्ट। इस टाइप का पार्ट 9 का जो होगा वो आखिरी सवाल है। देखिए कहता है एक सप्तभुज के कोण, सप्तभुज का मतलब 7 भुजा, त्रिभुज में ना 3 गो होता है, चतुर्भुज में 4 गो। इस सप्तभुज 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा, 4 के बाद 5 है ना, हाँ 7 नहीं 6 नहीं है, देख लो ऐसा सवाल में वो गायब रहेगा। खैर इससे हमको मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 क्लियर है, 7 और 8 सप्तभुज 7 भुजा हो गया। ये जरूरी नहीं कि सीरियल में रहेगा। तो कहता है इसका न्यूनतम कोण कै डिग्री का होगा। न्यूनतम कोण की कोई बात नहीं है। सबसे पहला बात है कि तुम इस सभी को x मान लो। जैसे ही हम x मानते हैं अनुपातिक राशि, तो अपना रेशियो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे समझना, सप्तभुज का ये कोण है। सप्तभुज का कोण का योग आपको पता है, नहीं पता है, देखो हम लिखते हैं सप्तभुज के सातों कोणों का योग। अब हम ये कहते तुमको कि 3 भुजा दिया हुआ त्रिभुज का, था सबसे छोटका कोण था, तुम क्या करता, x + 2x + 3x बराबर 180 लिखता है कि तुमको पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का जो 180। लेकिन यहाँ तक पता नहीं है, तब बस निकालो पहले 2n-4 गुना क्या 90, n का मान क्या होगा, सप्तभुज तो 7 रखो, तो 7 रखेगा तो क्या होगा, 7 दूना 14, 14 में से 4 घटाबो ना जी 10, 10 90 यहाँ का 900 आएगा। यानी सप्तभुज के सातों कोणों का योग क्या हो जाएगा, सप्तभुज के n का मान 7 रखो, 14 4 90 900। क्लियर। अब ये योग निकला है तो निकालो छोटा कोण, कोई बात नहीं इसको रखो, x + 2x + 3x + 4x + 5x + 7x + 8x बराबर क्या होगा, 8 7 15 5 20 24 27 29 30। क्लियर है। 30x बराबर, तब बोलिए कितना होगा जी, 30 3 90, x का मान 30 डिग्री आएगा। देख लो 30 3 90। क्लियर है। कहता है सबसे न्यूनतम कोण क्या होगा, मतलब छोटा है, आप यही बताओ। सबसे छोटा यही ना है जी, जो x है, x में x से करेंगे तो x से ना आएगा। यानी तुम कह सकते हो कि जो आया है वही 30 डिग्री। सबसे बड़ा कोण कहता था 8x, 8 गुना 30 क्या हो जाएगा, 8 3 24 240 डिग्री। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा के पूरा बात समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो चलिए इंतज़ार हम लोग करते हैं अगले वीडियो, जो कि पार्ट क्या होगा, 10 जो आखिरी पार्ट होगा। तो आप लोग ऐसे ही एंजॉय कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने जानने वाले को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा ये मेहनत आप सभी लोग तक पहुंच सके। उम्मीद करते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।